दोस्तों तीन दोस्त थे, राजू, श्याम और बाबू राव। ये तीनों अपनी 20s में थे और एक ही कंपनी में जॉब करते थे। राजू को मंथली 50,000 रूपए की सैलरी मिलती थी, श्याम को 30,000 रूपए पर मंथ और बाबू राव को सबसे कम 20,000 रूपए मिलते थे। राजू जिसे मंथ के 50,000 रूपए मिलते थे, इसलिए उसके खर्चे भी बहुत थे और इसी चक्कर में वो सेविंग्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि उसे लगता है कि जितना वो अभी कमा रहा है फ्यूचर में उससे ज्यादा ही कमाएगा, तो पैसा सेव और इन्वेस्ट करने का क्या ही फायदा। परंतु दूसरा दोस्त श्याम, जिसकी सैलरी सिर्फ 30,000 रूपए थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी सैलरी कम है, इसलिए वह कुछ पैसे बचाकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि फ्यूचर में अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो उसे उससे फायदा होगा। उधर बाबू राव, जो इन दोनों से सबसे कम कमाने के बावजूद हर महीने 3,000 रूपए स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट कर देता था। अब लगभग कई साल बीत चुके थे और तीनों अपनी लाइफ में वही सेम रूटीन फॉलो करते आ रहे थे और 25 साल बीत जाने के बाद उन तीनों की लाइफ में बड़े बदलाव आना शुरू हो गए। राजू, जो पैसे उड़ाने के बाद अब लोन और ईएमआई जैसे जाल में फंसा हुआ था, जहां से निकलने का उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा लोन के इंटरेस्ट भरने में चला जाता था। इसी के चक्कर में उसे कई बार ओवर टाइम और पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती थी। वहीं श्याम की जिंदगी पहले से थोड़ी बेटर हो चुकी थी, क्योंकि उसने पैसे सेव करके उसने अपना घर बाई कर लिया था। उसने सोचा था कि गोल्ड में हमारा पैसा ज्यादा प्रॉफिट देगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से उसे केवल 4.5% का ही इंटरेस्ट मिला, जो कि बहुत कम था। इसलिए श्याम के लिए पैसे इन्वेस्ट करना या ना करना ना के बराबर था। हाँ, सेविंग और गोल्ड में इन्वेस्ट करने की वजह से उसने अपना घर बाई कर लिया था। राजू और श्याम एक दूसरे के हालात को बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि उन दोनों के घर बहुत ही पास थे। इन दोनों से सबसे दूर बाबू राव रहता था, इसलिए उसके बारे में ये लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि 3 साल पहले बाबू राव अपनी जॉब छोड़ चुका था और उसकी सैलरी बहुत ही कम थी। उसकी हालत तो हम लोगों से भी ज्यादा बदतर हो चुकी होगी। एक दिन राजू और श्याम की मुलाकात बाबू राव से अचानक हो गई और वो बहुत ही अच्छे से मिले। इसी बीच बाबू राव ने राजू और श्याम को अपने घर पर आने का इनविटेशन दिया, पर जब राजू और श्याम बाबू राव के घर पर पहुँचे तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि बाबू राव एक बंगले में रहता था। उसके पास एक लग्जरी गाड़ी भी थी। ये वही बाबू राव था जो महीने के केवल 20,000 रूपए कमाता था और एक छोटे से घर में रहता था। वो इतना सब कुछ अपने इन्वेस्टमेंट से ही कर पाया। उसके 3,000 रूपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट अब 4 करोड़ 30 लाख रुपए में बदल चुकी है। अब इसे आप मैजिक बोलो या कुछ और, इस जादू के पीछे कंपाउंडिंग का एक बहुत ही बड़ा हाथ है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 25 सालों तक इन्वेस्ट करने की वजह से बाबू राव के पैसे 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट से कई बार बढ़े और इसी वजह से बाबू राव की 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 30 लाख रुपए में बदल गई। अब कई लोग ये बोलेंगे कि भाई इतना रिटर्न कहीं नहीं मिलता। कुछ लोग तो हमें पागल तक बोल सकते हैं, परंतु जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज है उन्हें पता होगा कि स्टॉक मार्केट में 20% तो क्या, कभी कभी 30 या 35% का भी रिटर्न मिल जाता है। एग्जाम्पल से समझें तो वरुण बेवरेज, डिक्सन टेक्नोलॉजी, पॉलीकैब इंडिया, सीमेंस लिमिटेड जैसी ब्लू चिप कंपनियों ने पिछले 5 सालों में बम्पर रिटर्न दिए हैं। और सीमेंस लिमिटेड, डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इन कंपनियों ने पिछले 1 साल में लगभग पैसा डबल कर दिया है। अब यही सिर्फ 1 साल में पैसा डबल करने की बात बिना एग्जाम्पल के बोलता तो आप सभी लोग ये बात नहीं मानते और कई लोग तो मुझे गालियां तक दे जाते। इसलिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट और कंपाउंडिंग की पावर को समझो। कई लोगों के मन में हमेशा यही डाउट रहता है कि क्या वाकई में कंपाउंडिंग से इतने पैसे बनाए जा सकते हैं या फिर ये सब हवाई बातें हैं। तो इसका आंसर है यस, कंपाउंडिंग से इतने सारे पैसे डेफिनेटली बनाए जा सकते हैं। पर दोस्तों, इसके लिए आपको बाबू राव जैसा दिमाग लगाने की जरूरत है और इन्वेस्टमेंट की आदत डालने की। अगर आप इन दोनों बातों पर कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली आप भी बाबू राव जैसे करोड़पति बन सकते हो। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इतने कम अमाउंट से इन्वेस्ट करने पर लोग करोड़पति बन सकते हैं तो ज्यादातर लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं। इसका आंसर है कि लोग कंपाउंडिंग के बारे में जान लेने के बाद भी उसका सही से फायदा ही नहीं उठा पाते और एसआईपी, जो कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है, उसको लेकर लोगों के माइंड में कई सारे मिथ बने हुए हैं। उनके दिमाग में बस यही चलता रहता है कि एसआईपी में रिस्क ज्यादा होता है, एसआईपी में पैसा डूब भी सकता है, एसआईपी स्कीम में सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। अब ऑब्वियसली लोगों को प्रॉपर वे में पता ही नहीं होता एसआईपी को अपने इन्वेस्टमेंट में सही से यूज कैसे करें। तो अगर ये मिथ आपके माइंड में भी घूमते हैं तो चलिए आज इन्हीं मिथ को वीडियो में क्रैक कर लेते हैं और जान लेंगे कि कैसे आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट को लाखों या करोड़ों तक पहुंचा सकते हो। ये वीडियो दोस्तों एक स्टोरी के फॉर्म में होगी और मैं प्रॉमिस करता हूं अगर आपने इसे पूरा देख
देख लिया तो आपको SIP से रिलेटेड जितने सारे डाउट हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हर्ष और राजीव दोनों बिजनेसमैन हैं और दोनों ही शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। हर्ष फसल कटाई के बाद सभी किसानों से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से गन्ना खरीद लेता है, जबकि राजीव ऐसा बिल्कुल नहीं करता। वह सभी किसानों से अलग अलग बात करता है और मोल भाव भी करता है। जहां उसकी थोड़ी सी भी बात बनती वो वहां से गन्ना खरीद लेता। जैसे किसी से वो 250 रुपए पर क्विंटल खरीदता तो किसी से 240 रुपए पर क्विंटल, किसी से 300 रुपए पर क्विंटल। इसी तरह अलग अलग गन्ना खरीदने की वजह से उसका ओवरऑल एवरेज बाइंग प्राइस 275 रुपए क्विंटल निकल कर आता है। इसलिए उसे गन्ना खरीदने पर ही 25 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से पैसे बच जाते हैं। मतलब पहले से ही उसे 25 रुपए का फायदा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार SIP में भी इसी तरह का वर्क करना पड़ता है। मतलब एक बार में ही लमसम इन्वेस्ट ना करके कई पार्ट में अलग अलग इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसे दोस्तों एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए हर्ष और राजीव एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए 36% के एनुअल इंटरेस्ट पर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें हर्ष उस म्यूचुअल फंड में एक बार 36 के 36,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है, जबकि राजीव हर महीने 2,000 रुपए की SIP उसी म्यूचुअल फंड में शुरू कर देता है और सेम 3 सालों के लिए 36,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। अब 3 साल बाद म्यूचुअल फंड की मैच्योरिटी पूरी होती है तो हर्ष को अपने इन्वेस्टमेंट पर 90,000 रुपए मिलते हैं। वहीं राजीव को SIP करने के लिए 98 से 98,500 रुपए मिलते हैं। मतलब SIP से राजीव को लगभग 8,000 रुपए का फायदा होता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए SIP लोगों की पहली पसंद होती है। चलिए एक डेटा को देखते हैं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू गूगल केवल अक्टूबर 2024 में 24,000 करोड़ रुपए SIP के द्वारा ही इन्वेस्ट किए गए। और अगर करेंटली डीमेट अकाउंट को देखें तो इंडिया में 175 मिलियन यानी लगभग 17 करोड़ डीमेट अकाउंट खोले जा चुके हैं, जिनके द्वारा लोग रेगुलरली अपने पैसे इंडियन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अगर दोस्तों आप भी SIP में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ग्रो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब आप समझ गए होंगे कि SIP क्या होती है और आप कैसे SIP स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं उन सभी क्वेश्चंस की जो ज्यादातर लोगों के माइंड में आते हैं और लोग उनसे कंफ्यूज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कितने रुपए से SIP स्टार्ट होती है? तो देखो दोस्तों, ये चीज पूरी तरीके से आप पर ही डिपेंड करती है। अगर आप चाहो तो 2-3 हजार रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास इतना सारा पैसा नहीं बचता और आप ज्यादा रिस्क लेने से डरते हो तो आप मिनिमम 500 या 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, SIP करने के बाद अगर किसी महीने हमारे पास पैसे ना बचे तो मान लो आपने 500 रुपए से SIP स्टार्ट की और 2-3 महीने आपने कंसिस्टेंसी से इन्वेस्ट किया, लेकिन अब किसी प्रॉब्लम की वजह से आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हो, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस समय आप अपनी SIP को बंद कर सकते हो और जब भी आप कंफर्टेबल हो जाएं तो आप वापस से अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, SIP शुरू करने का तरीका क्या है? इसके लिए दोस्तों आप किसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ग्रो ऐप को बताया था। जब आप एक बार अपना डीमेट अकाउंट खोल लोगे तो उस प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट SIP शुरू कर सकते हो। दोस्तों, SIP स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ की पॉइंट का जान लेना बहुत ही आवश्यक है और इनका ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। जैसे कंसीडर योर फाइनेंशियल गोल। SIP स्टार्ट करने से पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि आप सिर्फ 2 या 3 साल में ही करोड़पति नहीं बन पाओगे, क्योंकि SIP एक लॉन्ग टर्म गेम है और इसमें आपको लंबे टिके रहना होगा। मतलब कंपाउंडिंग की असली पावर को देखने के लिए आपको 8 से 10 साल तो देना ही होगा। और अगर आपको रियली में करोड़पति बनना है तो आपको 15 से 20 साल तो देने ही होंगे। नेक्स्ट है नो योर रिस्क एपेटाइट। यहाँ पर इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ पर रिटर्न की कोई गारंटी भी नहीं है और ये भी हो सकता है कि आपको लॉस भी झेलना पड़ सके। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये भी सोचना है कि आप रिस्क कितना झेल सकते हो। जैसे मान लो आप महीने के 20,000 रुपए कमाते हो और आपका मंथली खर्चा 15,000 रुपए में निकल जाता है, तो यदि आप चाहो तो 2-3 हजार रुपए की रिस्क ले सकते हो, जिसमें आपको एक साल में 24,000 रुपए इन्वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका रिस्क एपेटाइट कम है तो आपको मिनिमम 500 या 1000 रुपए ही इन्वेस्ट करने चाहिए। इस तरह से कैलकुलेटिव रिस्क लेने से आप खुद को फ्यूचर में सिक्योर कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो कांग्रेचुलेशन, आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो कुछ सीखने पर विश्वास रखते हैं। बस इसी तरह से दोस्तों चीजें सीखते रहिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और अपने आप को इतना कैपेबल बना लेना चाहिए जिससे आपको लाइफ टाइम किसी के अंडर काम करने की जरूरत ना पड़े। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अभी तक पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके
चैनल को भी सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना। अब दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।